वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी, जिसमें हम हमेशा ही बात करते हैं बॉलीवुड सितारों के लव अफेयर्स के बारे में या फिर उनकी लव स्टोरीज के बारे में। तो आज एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही पुराना अफेयर लेकर आए हैं आप सभी के सामने। अब इस पुराने अफेयर से आप समझ ही जाइए कि हम बात कर रहे हैं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर कोई जानता है कि दोनों का अफेयर बॉलीवुड का सबसे पुराना अफेयर कहा जाता है। दोनों एक साथ काफी समय तक रिश्ते में रहे थे, लेकिन जब अमिताभ की शादी हो गई जया से तो अमिताभ ने दूरी बना ली रेखा से। तो आज तक भी हमेशा ही ये दोनों एक दूसरे के रिश्ते को लेकर खबरों में रहते हैं। बता दें दोस्तों कि जब अमिताभ ने रेखा से बात करना बंद कर दिया था, उस समय से लेकर और आज तक भी इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से बात करते नहीं देखा गया। चाहे एक ही छत के नीचे क्यों ना हो रेखा और अमिताभ, लेकिन फिर भी हमेशा एक दूसरे के सामने आने से घबराते हैं अमिताभ और रेखा। जी हाँ, और उस समय के बाद कभी भी इन दोनों को बात करते हुए नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों बता दें कि दोनों के फैंस के लिए खुशखबरी है कि सोनम कपूर की शादी में इन दोनों का हुआ आमना सामना। जी हाँ, जहां पर दुल्हन अवतार में पहुंची रेखा तो वहीं पर नजर आए अमिताभ बच्चन। जी हाँ, जिसके बाद कहा जाने लगा कि सोनम की शादी में इन दोनों को मिला एक दूसरे का प्यार। लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि सालों से इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन फिर भी सोनम कपूर की शादी में हो चुका है रेखा और अमिताभ का आमना सामना, जिसे जान उनके फैंस होने वाले हैं काफी खुश। बता दें दोस्तों कि सोनम के शादी में रेखा दुल्हन अवतार में नजर आई थी। एक बार फिर से हर किसी को पछाड़ते हुए रेखा ने सारी लाइमलाइट लूट ली अपने दुल्हन अवतार में। तो वहीं सिंपल से कुर्ता पजामा में नजर आए अमिताभ बच्चन। हमेशा की तरह ही इन दोनों पर फिर से लोगों की नजरें बराबर बनी हुई थी। हर किसी की यही तमन्ना थी कि ये दोनों बात कर ले। आखिर अपने फेवरेट कपल को बात करते हुए कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन दोनों ने नहीं की एक दूसरे से बात। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं बी टाउन के सबसे पुराने अफेयर के बारे में, जो हमेशा ही काफी इंटरेस्टिंग रहा लोगों के बीच, जिनके बारे में आज भी लोग जानना पसंद करते हैं। अब सबसे पुराने अफेयर से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में। इन दोनों के अफेयर के चर्चे एक समय पर फिल्मी गलियारों में आम बात हुआ करती थी, जहां हमेशा ही एक दूसरे के साथ नजर आते थे रेखा और अमिताभ। कई सारी फिल्मों में एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद इन दोनों के प्यार के चर्चे हर कहीं होते थे। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, इनके रिश्ते में दरार वहां पर आई जब अचानक ही अमिताभ ने कर ली एक्ट्रेस जया बहादुरी से शादी। उस समय के बाद इन दोनों का रिश्ता वहीं खत्म होता नजर आया। लेकिन शादी के बाद जब दोनों का अफेयर बंद नहीं हो रहा था माने खबरों की, तो जया बच्चन ने रेखा को काफी अच्छे और प्यार से समझा दिया था। माने रिपोर्ट्स की तो उस समय के बाद अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरों को भी वहीं मेरा विराम मिल गया। दोस्तों, एक खास बात बता दें आप सभी को, उस समय के बाद चाहे एक ही छत के नीचे क्यों ना हो अमिताभ और रेखा, लेकिन सालों से इन दोनों को बात करते नहीं देखा गया। हालांकि आज भी उनके फैंस इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि रेखा और अमिताभ फिर से एक साथ में नजर आए। भले ही किसी फिल्म में नजर ना आए, लेकिन एक बार तो एक दूसरे से जरूर बात करें। लेकिन हमेशा ही लोगों की उम्मीदों से परे जाते हुए ये दोनों कभी भी एक दूसरे से बात करते नजर नहीं आते। लेकिन हाल ही में उनके फैंस के लिए ये खुशखबरी का पल रहा जब
अमिताभ और रेखा एक ही इवेंट में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, यानी हाल ही में हुए सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में उनकी शादी की हर रस्म में इनको साथ में देखा गया। यानी सोनम कपूर की शादी में जहां शिरकत की रेखा ने, तो वहीं नजर आए अमिताभ बच्चन भी। जी हाँ दोस्तों, गौर हो कि रेखा हमेशा ही दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आती हैं। तो सोनम कपूर की शादी में भी अपने ग्लैमर्स और दुल्हन अवतार में नजर आई आप सभी की फेवरेट रेखा, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी खूबसूरती का लगाया तड़का। रेखा के बारे में कहा जाता है कि उम्र के साथ उनकी खूबसूरती भी बढ़ती रहती है। तो बता दें दोस्तों कि एक बार फिर से रेखा और अमिताभ को एक ही इवेंट में देखा गया, तो वहीं उनके फैंस की उम्मीदें भी जाग उठी जब कहा जाने लगा कि एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो क्या एक दूसरे से बात करेंगे रेखा और अमिताभ? तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि सालों से इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। हालांकि इनके फैंस हमेशा ही इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि अमिताभ और रेखा एक साथ नजर आए, लेकिन हमेशा की तरह ही इस इवेंट में भी, यानी सोनम कपूर की शादी में भी साथ में नजर नहीं आए ये दोनों। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह ही हर किसी की नजरें अमिताभ और रेखा पर बराबर ही बनी रही कि जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो क्या रिएक्शन होगा इन दोनों का। वेल दोस्तों, इसी के साथ बता दें कि रेखा हमेशा की तरह ही अपने दिलकश और दुल्हन वाले अवतार में नजर आई इस इवेंट में। तो वहीं दूसरी तरफ बिग बी यानी अमिताभ हमेशा की तरह ही काफी सिंपल नजर आए सोनम कपूर की शादी में। तो एक बार फिर से उनका सिंदूर और उनका दुल्हन अवतार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया, जहां हर कोई जानता है इस बात को कि रेखा जब भी आती हैं किसी भी इवेंट में नजर, तो हमेशा ही आती हैं अपने दुल्हन अवतार में नजर। उनका ये दुल्हन अवतार आज भी लोगों के बीच एक राज बना हुआ है कि आखिर किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं रेखा। क्या सच में आज भी अमिताभ से ही करती हैं प्यार और उन्हीं के नाम का लगाती हैं सिंदूर? लेकिन कभी भी किसी की भी ये बात पूछने की हिम्मत नहीं होती रेखा से कि आखिर किसके नाम का वो लगाती हैं सिंदूर, जो हमेशा ही एक केमिस्ट्री बना रहता है। वेल दोस्तों, बात की जाए अगर इसके अलावा, तो जैसा कि सब जानते हैं कि बी टाउन में एक समय पर इन दोनों के अफेयर की खबरें खूब चर्चाएं बटोरा करती थी। हमेशा ही ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते थे, लेकिन जब अमिताभ ने जया से शादी कर ली तो वहीं पर रेखा का दिल भी टूट गया और हमेशा हमेशा के लिए ये प्यार का जोड़ा एक दूसरे से दूर हो गया। तो आज भी उनके फैंस को इस बात का इंतजार रहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। उनके फैंस को आज भी इस बात की उम्मीद रहती है कि एक दूसरे से कब बात करेंगे रेखा और अमिताभ। तो वहीं सोनम कपूर की शादी में जहां हर किसी को एक बार फिर से एक्सपेक्टेशन थी कि ये दोनों साथ में नजर आएंगे, तो दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं कि एक बार फिर से दोनों ने ये मौका गंवा दिया और नहीं की एक दूसरे से बात। भले ही एक छत के नीचे रहे हों अमिताभ और रेखा, लेकिन नहीं समझा जरूरी एक दूसरे से बात करना। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में रेखा और अमिताभ की जिंदगी से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में, जहां हमने आपको बताया कि एक समय पर इन दोनों के अफेयर की खबरें बी टाउन में हमेशा ही की जाती थी, लेकिन जैसे ही अमिताभ ने जया से शादी की वैसे ही इन दोनों के अफेयर की खबरों को भी विराम मिल गया। लेकिन सालों बाद एक बार फिर से इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखा गया और ये खूबसूरत नज़ारा कहीं और नहीं बल्कि हुआ सोनम कपूर की शादी में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोनम कपूर की शादी लगातार ही खबरों में बनी हुई थी। इसी दौरान रेखा और अमिताभ को उनकी वेडिंग में देखा गया, जिससे एक बार फिर से उनके फैंस के लिए ये उम्मीद जाग उठी कि उनके फेवरेट स्टार्स एक दूसरे से बात करते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों अफसोस कि हमेशा की तरह ही इस बार भी
दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए और बात करने से बचते रहे। लेकिन फिर भी जहां रेखा ने अपने खूबसूरत अवतार में सारी लाइमलाइट बटोर ली, तो वहीं अमिताभ भी अपने बिंदास अंदाज में नजर आए। दोस्तों, बात की जाए अगर इसके अलावा, तो जैसा कि सब जानते हैं, 8 मई के दिन एक्ट्रेस सोनम कपूर शादी कर चुकी है अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ और बन चुकी हैं मिसेस आनंद आहूजा। दोनों की शादी की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार ही की जा रही थी, बट फाइनली दोनों ने शादी कर ली और दे दी है अपने फैंस को ये बड़ी खुशखबरी। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.